एक और ब्रॉन्ज मेडल आ गया है टीम इंडिया के लिए। छठा मेडल इस ओलंपिक्स में अमन शहरावत ने 57 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में ये जीता है। और जबरदस्त फाइनली रेसलिंग में विनेश के साथ जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और उसके बाद फाइनली एक मेडल आ गया है रेसलिंग में, एंड वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं कह सकता हूं कि 6 मेडल्स के साथ ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ओलंपिक्स रहा है टीम इंडिया के लिए। आपको बता दूं कि ओलंपिक हिस्ट्री में इंडिया ने इतने मेडल सिर्फ इसके पहले एक बार ही जीते हैं, वो भी लास्ट टाइम। और इस बार ये बेहतर हो सकता था, लेकिन आप को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैसे 6 बार इंडिया फोर्थ रही, 6 बार। और 2 बार अनफॉर्चुनेटली निशान देव के भी, जिसने भी मैच देखा हो, सबका यही मानना था कि ही वॉज द डोमिनेंट फाइटर इन दैट गेम, और वो भी मिलना चाहिए था। आपको बता दूं कि बॉक्सिंग में अगर आप सेमीफाइनल्स तक चले जाओ तो ही ब्रॉन्ज मिल जाता है, और वो क्वार्टर फाइनल मैच था और मेरे ख्याल से इंडिया वर रॉब्ड ऑफ दैट। और विनेश के साथ क्या हुआ वो सब हमने देखा। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया वहां पर 2 मेडल्स मिस कर गए और 6 बार इंडिया फोर्थ हुई। उसके बावजूद 6 मेडल आए हैं। कहां पर कोई टीम एक मेडल लेके बहुत खुश है और कहां हम 6 में भी थोड़े अपसेट है। मगर मैं आपको बता दूं कि ये परफॉर्मेंस बैड नहीं है। सारे अवार्ड्स मैं आपको कह दूं कि सारे मेडल्स अलग अलग स्पोर्ट्स में है। जहां कल हमने हॉकी में जीता, जेवलिन थ्रो में जीता, वहां फाइनली रेसलिंग में भी एक आ गया। रेसलिंग में इंडिया ने काफी डोमिनेट किया, मतलब हर बार ऑलमोस्ट लास्ट पिछले 4 ओलंपिक से इंडिया ने एक ना एक मेडल जरूर जीता है। और इस बार अनफॉर्चुनेटली इंडिया अभी तक रह गई थी, मगर फाइनली अमन शहरावत ने ये करके दिखा दिया है। एक वन साइडेड ब्रॉन्ज मेडल मैच, आई वुड से 13-5 के मार्जिन से हराया है। और जो ओपोनेंट रेसलर थे वो तो ऑलमोस्ट लग रहा था कि सरेंडर कर चुके हैं 2-3 मिनट के बाद ही। इस तरीके की जबरदस्त फाइट दिखाई है अमन शहरावत ने। तो इट्स अ ग्रेट परफॉर्मेंस, अ ग्रेट रिवॉर्ड। आपको बता दूं कि इसके पहले इंडिया ने शूटिंग में 3 मेडल जीते थे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था इंडिया के लिए। और भी मेडल्स आ सकते थे, लेकिन अगेन वही सेम अनफॉर्चुनेट, आप कह सकते हो ब्रॉन्ज मेडल मैचेस हारते गए। लेकिन इस मेडल के साथ वापस से इंडिया ने एक तरीके से अलग अलग फील्ड्स में मेडल जीत के इस ओलंपिक को भी एक सक्सेस बना लिया है। और अब अमन शहरावत का नाम भी उन रेसलर्स में शामिल हो गया है। आपको बता दूं कि रवि दहिया, जिन्होंने टीम इंडिया के लिए मेडल जीता था इसके पहले, उन्हीं से ट्रेनिंग लेकर आए थे अमन शहरावत, और उन्होंने ये जीत लिया है। एंड हिज मास्टर वुड बी प्राउड ऑफ व्हाट ही हैज डन। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आखिरी 2 दिनों में फिर से 3 मेडल आ गए हैं। और जहां हम 3 मेडल पे इतने दिनों से अटके थे, अब फाइनली 3 मेडल और आने से अब एटलीस्ट मेडल्स कॉलम में, टोटल मेडल्स में 6 मेडल्स एटलीस्ट एक अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है। अब गोइंग फॉरवर्ड शायद थोड़े मेडल्स, अब कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं बचा है जहां पे बहुत ज्यादा चांसेस हो, तो शायद यही इंडिया की फाइनल टैली होगी। 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल्स। लास्ट टाइम इंडिया ने एक गोल्ड जीता था जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जिताया था, लेकिन कल वो थोड़े से के लिए रह गए क्योंकि अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और 92.97 जेवलिन फेंक दिया इतनी दूर, और नीरज चोपड़ा 89.45 पे रह गए। बट स्टिल एक सिल्वर मेडल वो लेके आए। और मेरे ख्याल से इस बार हॉकी में और विनेश के पास बहुत अच्छा चांस था, मगर अनफॉर्चुनेटली हम दोनों जगह रह गए। बट स्टिल वी शुड बी प्राउड ऑफ what we have achieved, and it's a great achievement. Keep watching, guys. Thank you.